16-202 की पेड़ी नवंबर लास्ट में कटी है, आप देख रहे होंगे, अच्छी है, फुटाव बहुत बढ़िया है। और ये गन्ना खड़ा है, देखिए कहीं गिरा नहीं है। तो अब आपको ये भी देख लीजिए कि जो हम 2.25 और 4.5 की बात कर रहे हैं, ये 4.5 हो गया और ये 2.25 हो गया। अब देखिए बहुत ज्यादा झुकाना नहीं पड़ा, कितना बढ़िया बधाई किसकी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब इतनी दूरी पे आप गन्ना बोएंगे, ये भी देखिए पूरी नाली आखिरी तक सीधा खड़ा हुआ है, तो ये 2.25 फीट पे बंधाई बहुत अच्छी हो जाती है, देख रहे हैं आप। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, खासतौर से अगर आपको बीज वाला गन्ना बोना हो तब तो और भी अच्छा है, और अगर सामान्य तरीके से मतलब सप्लाई के लिए बोना है तब भी अच्छा है। बंधाई देख ली कितनी बेहतरीन हो गई 2.25 फीट पे। अब ये कुछ नया लगा हुआ है, ये इसमें पेड़ी में अब क्या कर रहे हैं सर? ये भिंडी लगाई हमने। अगर ये तकनीक ना अपनाएं, सामान्य तरीके से भिंडी उगाने का सही समय क्या होता है? 20 फरवरी के बाद। 20 फरवरी। तो आपने करीब दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2.5 महीने बचाना चाहते हो? जी सर, ये फरवरी लास्ट में हमारा निकलने लगेगा भिंडी। इसी के अंदर निकलेगा? नहीं, पन्नी हटा देंगे, यानी एक बार अंकुरित हो जाए। अच्छा, और देखिए इनको ये काम करने का अवसर क्यों मिल गया? कोई जब काम करते हैं तो उसके लिए हमको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है। अब इनकी योजना क्या बन गई, हम लोग कई क्लिप में पहले भी ये चीज प्रसारित करते रहे हैं कि अगर आप गन्ना बोइए चाहे 4 फीट की दूरी पे चाहे 3 फीट की दूरी पे, तो उस दूरी का फायदा उठाइए। जी सर। और ये जो टेक्निक आपने मौर्य जी लगाई है, ये 2.25 4.5, अगर ये 2.25 4.5 पे नहीं लगाते तो यहाँ पे भिंडी नहीं लगा पाते, नहीं हो पाती। यानी मेरा कहने का मतलब है ये दो नजदीक है, देखिए ये दो लाइनें नजदीक है, देखिए ये 2.25 फीट पे है, ये जो है। फिर ये क्या किया, ये हो गई आपकी 4.5, फिर 2.25 और फिर 4.5। तो ये आपको इसलिए काम करने का मौका मिल गया कि आपके पास ये 4.5 फीट की जगह है हमारे पास। अगर ये आपके पास 4.5 फीट की जगह नहीं होती तो हो सकता है आप ये नहीं लगा पाते, भिंडी नहीं लगा पाते। और क्या लगता है कि जब आप इतनी दूरी पे जैसे 2.25 और 4.5 पे लगाते हैं तो क्या गन्ने का उत्पादन कम हो जाता है? नहीं सर, उतना नहीं रहेगा, गन्ना हमारा मोटा रहेगा। गन्ना मोटा रहेगा और इन दो में बंधाई बड़े आसानी से हो जाती है 75 डिग्री पे। अगर आपको यहाँ से यहाँ की बंधाई करनी पड़े तो ये होगा जिसमें आंखें अंकुरित हो जाती हैं गन्ने की बंधाई के लिए जो भी आपकी दूरी होगी उसका 2.5 गुना, 2.5 गुना आपको लंबाई चाहिए गन्ना बंधाने के लिए। ठीक है, अगर 3 फीट पे बोया है तो 7.5 फीट, अगर 4 फीट पे बोया है तो 10 फीट का गन्ना होना चाहिए। 10 फीट से पहले नहीं बांध पाएंगे। मतलब जो भी आपकी दूरी है, बंधाई आपकी तभी ठीक बनेगी जब वो गन्ना 2.5 गुना हो जाएगी आपकी दूरी का। आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं श्री मनोज मौर्य जी, और आप मनोज मौर्य जी के पिताजी हैं श्री इंद्र कुमार मौर्य जी, और बड़ी तकनीकी खेती करते हैं गन्ने के साथ में, और इनको गन्ने के साथ साथ सब्जी उगाने का भी अच्छा अनुभव है। तो गन्ने के बीच में जो जगह होती है, जो गन्ने के बीच में जो लाइनें होती हैं, उसके बीच में जमीन का कैसे सदुपयोग किया जाए, इनसे बेहतर शायद कोई जानता हो। और स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे कि कुछ इस बार इन्होंने नया किया। और मौर्य जी जो हमने देखा था ये पेड़ी गन्ना था, सर पेड़ी है। कोलक 16-202 गन्ना प्रजाति का, जी सर, मतलब पौधा था जिसकी बीज में बिक गया और उसकी अब पेड़ी है। अब ये कुछ नया लगा हुआ है तो हमने कहा कि देखिए अब ये नया क्या किया है। और ये हमारे साथ देखिए सर्किल इंचार्ज गन्ना पर्यवेक्षक हैं जो गन्ना विकास परिषद गुलरिया में है, मिस्टर अनिल कुमार मौर्य जी। और ये है यही शंकरपुर के, ये भी अच्छी खेती करते हैं, मिस्टर केदारी जी। तो अब मनोज मौर्य जी से पूछ लेता हूं कि ये तो भैया आपने बीज में बेच लिया जो भी है 16-202, ये इसमें पेड़ी में अब क्या कर रहे हैं? सर ये भिंडी लगाई हमने। भिंडी लगाई? जी सर। वैसे लगाते तो अंकुरित नहीं होती? अंकुरित नहीं होती और मौसम के चक्कर में जामनेशन नहीं हो पाता हमारा। मौसम के अगर पौधे भी नहीं अगर ये तकनीक ना अपनाएं भिंडी उगाने की, तो फिर सामान्य तरीके से भिंडी उगाने का सही समय क्या होता है? 20 फरवरी के बाद। 20 फरवरी। तो आपने करीब दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2.5 महीने बचाना चाहते हो? जी सर, ये फरवरी लास्ट में हमारा निकलने लगेगा भिंडी। इसी के अंदर निकलेगा? नहीं, पन्नी हटा देंगे, यानी एक बार अंकुरित हो जाए। अच्छा, तो ये तो आपकी पेड़ी थी, अरे पौधा था जिसको पेड़ी काटा। पेड़ी कब कट गया था ये? मतलब पौधा कब नवंबर लास्ट में कटा है। नवंबर लास्ट में पौधा कट गया था। कोलक 16-202 गन्ना प्रजाति है ये। तो उसके बाद आपने ये जब भिंडी लगाई, ये कब लगाई? ये 20 नवंबर के आसपास लगा। 20 नवंबर के आसपास। तो पहले सीड लगा दिया, फिर कितने दिन के बाद आपने ये पन्नी लगाई? पन्नी अभी लगाया, 4 दिन पहले लगाया सर। अब ठंडक का मौसम, जैसे ठंडक पड़ेगा वैसे ठंडक के साथ इस बार थोड़ा ठंडा का भी है नहीं, लेकिन एडवांस तैयारी है हमारी। एडवांस तैयारी है, 2.5 महीने पहले बिफोर हो जाएंगे। तो इस समय भिंडी आती नहीं है? नहीं, अभी भी निकल रही है हमारे खेत में। पुरानी जो हमारे पास है उसमें भी निकल रही है। पुरानी आ रही, वो आ रही है। और नहीं है। और देखिए इनको ये काम करने का अवसर क्यों मिल गया? कोई जब काम करते हैं तो उसके लिए हमको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है। अब इनकी योजना क्या बन गई, हम लोग कई क्लिप में पहले भी ये चीज प्रसारित करते रहे हैं कि अगर आप गन्ना बोइए चाहे 4 फीट की दूरी पे चाहे 3 फीट की दूरी पे,
तो उस दूरी का फायदा उठाइए। जी सर। और ये जो टेक्निक आपने मौर्य जी लगाई है, ये 2.25 साढ़े 4, अगर ये 2.25 साढ़े 4 पे नहीं लगाते तो यहाँ पे भिंडी नहीं लगा पाते, नहीं हो पाती। यानी मेरा कहने का मतलब है, ये दो नजदीक है, देखिए ये दो लाइनें नजदीक हैं, देखिए ये 2.25 फीट पे है, ये जो है, फिर ये क्या किया, ये हो गई आपकी 4.5, जी, फिर 2.25 और फिर 4.5। तो ये आपको इसलिए काम करने का मौका मिल गया कि आपके पास ये 4.5 फीट की जगह है हमारे पास। अगर ये आपके पास 4.5 फीट की जगह नहीं होती तो हो सकता है आप ये नहीं लगा पाते, भिंडी नहीं लगा पाते। और क्या लगता है कि जब आप इतनी दूरी पे जैसे 2.25 और 4.5 पे लगाते हैं तो क्या गन्ने का उत्पादन कम हो जाता है? नहीं सर, उतना ही रहेगा, गन्ना हमारा मोटा रहेगा। गन्ना मोटा रहेगा और इन दो में बंधाई बड़े आसानी से हो जाती है 75 डिग्री पे। अगर आपको यहाँ से यहाँ की बंधाई करनी पड़े तो ये होगा जिसमें आंखें अंकुरित हो जाती हैं गन्ने की, जब मोड़ना ज्यादा पड़ता है। उसके लिए हाइट कम से कम 10 फीट चाहिए। हाँ। 10 फीट होने से वाटर लेवल यहाँ पे बहुत सही है, ऊपर ही है, तो गन्ना गिर जाएगा। 10 फीट हाइट से गन्ने की बंधाई के लिए जो भी आपकी दूरी होगी उसका 2.5 गुना, हाँ 2.5 गुना आपको लंबाई चाहिए गन्ना बंधाने के लिए। ठीक है, अगर 3 फीट पे बोया है तो 7.5 फीट, अगर 4 फीट पे बोया है तो 10 फीट का गन्ना होना चाहिए। 10 फीट से पहले नहीं बांध पाएंगे। मतलब जो भी आपकी दूरी है, बंधाई आपकी तभी ठीक बनेगी जब वो गन्ना 2.5 गुना हो जाएगी आपकी दूरी का। ठीक है जी सर, तभी हाँ सीधा होगा। यानी 3 फीट पे अगर बोया है तो 7.5 फीट जब हाइट होगी आपकी तब ठीक बंधाई बन पाएगी। 4 फीट पे है तो 10 फीट होना चाहिए। तो ये है, तो ये देखिए यहाँ पे 2 फीट है तो 2.25 का, तो यहाँ बहुत जल्दी मतलब ठीक बंधाई हो जाएगी। इसमें 5 या 6 फीट का गन्ना अगर हमारा, तभी हम बंधाई, इसमें 5-6 फीट पे हो तो बंधाई आराम से हो जाएगी। अब होता क्या, जैसे हमने 14,200 लगा दिया, 14,201 लगाया, अब वो बढ़ रही नहीं है, मतलब लेट बढ़ती है, और तब हम 4 फीट पे लगाए हैं तो हमको ज्यादा मोड़ना पड़ेगा। तो ये बताइए, भिंडी अभी लगा दिया तो ये पन्नी हटा कब देंगे? इसको जनवरी लास्ट में हटाएंगे हम। जनवरी लास्ट में हटाएंगे। इसमें अंकुरन तो हो गया, जमी हुई सब, जमी खड़ा है पौधा, सब खड़ा है इसमें, जम तो गया, सब बिल्कुल जमा तैयार है। इसमें 1 महीने का हो गया पौधा, करीब 1 महीने का हो गया। अच्छा, 1 महीने का हो गया तो इसमें भिंडी कितने दिन में आना शुरू हो जाएगी? इसमें भिंडी अभी आ जाएगी, थोड़े दिन में भिंडी फूल बन जाएगा, फिर रुक जाएगा ये। जब हमारा मौसम ज्यादा ठंडा होगा ये रुक जाएगा। अच्छा, लेकिन जैसे हल्की गर्मी मिलेगी एकदम तैयार हो जाएगा, फिर एकदम तैयार हो जाएगा। 2 साल से लगा रहे, पिछली बार तोरई लगाई थी तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था, फूल आ गया था, लेकिन मौसम। अच्छा, तोरई भी ऐसे लगा लेते हैं? लगी है, हमारे सामने लगी है, अभी तोरई भी लगी है भाई, वो भी दिखाएंगे। तो ये बताइए, ये अभी जब भिंडी निकलना शुरू होगी तो रेट ठीक रहता होगा? ये हाँ 80 से 100 के आसपास, 80 से 100 रुपए किलो आराम से रहेगा। और जब सामान्य, जब सभी उगाने लगते हैं तब कितने बिकती? 10 या 20। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब सभी की भिंडी आने लगेगी तो 10 रुपए किलो, जब आपकी भिंडी जाएगी तो 90 से 100 रुपए किलो, यानी 10 टाइम्स, 10 गुना महंगा रहेगा। तो ये इसीलिए कहते हैं कि खेती तो सभी करते हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकल फार्मिंग करेंगे तो अभी फायदा उठा पाएंगे। रोग वगैरह जब भी इसको पन्नी हटा दोगे तो क्या इसमें दवा वगैरह? फंगीसाइड दे रहे हैं अभी। क्या क्या कौन सा फंगीसाइड? M45 कितने दिन पे? 1 हफ्ते में। और जब ये पन्नी हटा देंगे, पन्नी हटाएंगे इसको जनवरी लास्ट में, तब दिक्कत नहीं रहेगी हमें। मौसम सही हो जाएगा, टेम्परेचर सही हो जाएगा, तब दिक्कत। वहाँ पे भी कोई फंगीसाइड वगैरह देने? नहीं, तब फंगीसाइड कम देना पड़ेगा, 10 या 15 दिन में। 10-15 दिन में। उससे हमें 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो जब फंगीसाइड इसमें देंगे तो गन्ने पे पहुंच जाता है, वो तो सारा गन्ना भी हमारा अच्छा रहेगा, उसके साथ हमारी फसल भी तैयार हो जाएगी। और 2.5 फुट 4.5 फीट में हमें मिट्टी मिल जाती है पर्याप्त चढ़ाने के लिए जी, गन्ने पे। हमारा गन्ना गिरने के चांस बहुत कम रहते हैं इसमें। और क्या फायदे हैं इस तकनीक की बुआई से? और ये फायदे कि हमारी जो 4.5 फीट बीच में पड़ी है ये मिट्टी उर्वरक बहुत अच्छी तब तक तैयार हो जाएगी। दूसरी ये, अगर हमारा गन्ना मानते हैं कि 80 नहीं 60 भी निकलता है तो उसके साथ दूसरी फसल हमने ले ली, बिल्कुल, उससे हमारा एक्स्ट्रा खर्चा जितना है वो सब निकल जाएगा। नहीं, उत्पादन तो कम नहीं होगा? नहीं, कभी नहीं कम होगा, क्योंकि अगर यहाँ आपने 4.25 किया है तो यहाँ 2.25 पे भी है। पिछली बार तो करीब 3 का वही औसत आ जाएगा। पिछली बार मटर और गन्ना लगाया था, वो भी बहुत अच्छा निकला था, रेट भी बहुत, गन्ना भी सही निकला था। अच्छा, गन्ना मटर, तो ये बहुत तकनीकी जानकार हैं जो जैसे बता रहे हैं कि अभी गन्ने के साथ कहीं तोरई ले लेंगे, कहीं ये मटर ले लेंगे, और कहीं फूल गोभी, कहीं पात गोभी, कहीं मूली, और कहीं मूली और फूल गोभी साथ में ले लेते हैं। मनोज, कभी कहीं ट्राई थोड़ा बहुत अदरक और रख डाल के करो? नहीं, यह खल्ला लो लैंड एरिया है, खल्ला नहीं होगा, लो लैंड एरिया है। तो देखिए एक नई तकनीक थी, लेकिन खल्ला जमीन में कामयाब नहीं। तो ये नई एक तकनीक से लगा रहे थे, और सबसे अच्छी बात है कम से कम आप पेड़ी का उपयोग कर रहे हैं अंतः फसल लेने में, वो भी सब्जी की जी। तो बहुत सारे किसान तो पौधे में भी दूरी पे गन्ना बो देंगे, उसमें भी सह फसल नहीं ले पाते। पिछली बार हमने गोभी लगाई थी, पत्ता गोभी, आधे बीघे में लास्ट में लगाया था फरवरी में आसपास। अच्छा, वो निकली थी अप्रैल में,
उसमें बहुत अच्छी मार्केट रहती है, 30 से 40 रुपए पर केजी, और 2 से अच्छा। 2.5 किलो की एक तो गोभी। इस बार लगाने का इरादा नहीं है? नहीं लगाने, अभी तैयारी चल रही है सब तो उसकी। देखिए बहुत सारा काम है, बीच बीच हम करते रहेंगे, अभी बहुत तकनीकी तैयार हो आप रही लोगों को दिखाते रहेंगे, क्योंकि अभी ये लगा हुआ था भिंडी इसके अंदर, और भिंडी के बारे में आपको जानकारी दिया। जो कृषक बंधु चाहते हैं कि उनको इसमें कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो उनको अगली बार बता दिया जाएगा इनसे पूछ करके कि इसमें क्या करना चाहिए। उधर जो गन्ना आप देखें हाँ। उसमें गोभी लगाएंगे अभी। हाँ वो भी दिखा दे। हाँ, और ये जो दिखा रहे थे जिसकी पेड़ी है, ये भी दिखा दे 2.25 4.5। इधर आ जाओ भाई, ये 2.25 4.5 जो दिखा रहे हैं उसका देखिए, ये गन्ना खड़ा भी है। 16,202 की पेड़ी नवंबर लास्ट में कटी है, आप देख रहे होंगे, अच्छी है, फुटाव बहुत बढ़िया है, और ये गन्ना खड़ा है देखिए, अब कहीं पर नहीं गिरा है, कहीं गिरा नहीं है। तो अब आपको ये भी देख लीजिए कि जो हम 2.25 4.5 की बात कर रहे हैं, ये 4.5 हो गया और ये 2.25 हो गया। अब देखिए बहुत ज्यादा झुकाना नहीं पड़ा, कितना बढ़िया बधाई इसकी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब इतनी दूरी पे आप गन्ना बोएंगे, ये भी देखिए पूरी नाली आखिरी तक सीधा खड़ा हुआ है, तो ये 2.25 फीट पे बंधाई बहुत अच्छी हो जाती है, देख रहे हैं आप। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, खास तौर से अगर आपको बीज वाला गन्ना बोना हो तब तो और भी अच्छा है, और अगर सामान्य तरीके से मतलब सप्लाई के लिए बोना है तब भी अच्छा है। बंधाई देख ली कितनी बेहतरीन हो गई 2.25 फीट पे। अगर 4 फीट पे बंधाई करनी होती तो ऐसे मोड़ना पड़ता। सप्लाई के लिए थोड़ा अगर गन्ना घना बोल दिया जाए, हाँ, तो इससे भी ज्यादा निकलेगा, इससे भी ज्यादा निकलेगा, सही कह रहे हैं। और देखिए फुटाव कितना अच्छा है पेड़ी का, अभी ये दिसंबर में हम लोग, और देखिए कितना अच्छा फुटाव है इसमें, तो कट गया था। तो बुआई के लिए मेरा कहने का मतलब है ये टेक्निक बहुत अच्छी है, 2.25 4.5 2.25 4.5। और इसी में देखिए ये अपना वो सब्जी ले रहे हैं, और दूर तक देखिए कहीं झुका नहीं है, किसी एंगल में एक गन्ना भी झुका नहीं, सीधा खड़ा हुआ है।